पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगान तालिबान की इजाज़त से हो रही है। अफगान तालिबान टीटीपी को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। कलअदम टीटीपी को इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए शदीद ख़तरा करार दिया। अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया कि दहशतगर्द ग्रुप सरहद पार तशद्दुद के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर रहे। रिपोर्ट में कहा तकरीबन 6000 दहशतगर्द नूर वली महसूद के साथ रहते हैं। तारीखी ताल्लुकात के पेश नज़र अफगान तालिबान का टीटीपी के खिलाफ महाजराई या कार्रवाई का इम्कान नहीं। अफगान तालिबान ने दोहा मुआहदे में वादा किया था कि वो अफगान सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान तालिबान क़यादत में मुबैना इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी और अफगान तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अख़वंज़दा में खलीज बढ़ने लगी। BBC के मुताबिक कंदहार में सेमिनार से खिताब में हैबतुल्लाह अख़वंज़दा ने कहा, जब किसी को जिम्मेदारी दी जाए तो उसे अपने इख्तियारात और फ़राइज़ का बखूबी इदराक होना चाहिए। अफगान तालिबान के नायब तर्जुमान ने हैबतुल्लाह अख़वंज़दा का एक बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने क़यादत को लाहासिल उमूर से गुरेज बरतने का इंतबाह किया। कहा, आपस में झगड़े से गुरेज करें, गैर ज़रूरी काम में तवानाई ज़ाया ना करें। सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा था, जब कोई हुकूमत खौफ और दहशत फैलाना शुरू कर दे और अपने ही लोगों को डराए धमकाए तो वो हुकूमत नहीं रहती। अफगान तालिबान के अंदर हैबतुल्लाह अख़वंज़दा के धड़े और हक्कानी नेटवर्क के दरमियान 1 साल से ताकत की कशमकश जारी है। भारत ने दरियाए चनाब में बगैर इतला पानी छोड़ा। पाकिस्तान ने सिंतास कमिश्नर के जरिए खत लिखा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत की जानिब से आलमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी और हमसायों से ताल्लुकात खराब करने की कोशिशें जारी हैं। आलमी बरादरी सूरत हाल का नोटिस ले। भारतीय रियासत बिहार में वज़ीर आला की जानिब से मुस्लिम खातून का नकाब खींचने की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान अहले फ़लस्तीन के साथ है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह इलामा ताहिर अशरफी कहते हैं, हमास को गैर मुसल्लह करना, फ़लस्तीनियों के साथ महाजराई में हम किसी सूरत शरीक नहीं होंगे। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत अवामी जज्बात के बरक्स कोई फैसला नहीं करेगी। To just 1 year, we have achieved more than anyone could have imagined. I've restored American strength, settled 8 wars in 10 months. We went from worst to best. अमरीका बदतरीन से बेहतरीन हो गया। बाइडन पॉलिसीज दोबारा नाफिज नहीं होने दी जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब। कहा, इक़्तिदार संभाला तो हालात इंतहाई ख़राब थे, आज यकसर मुख्तलिफ हैं। इलेक्शन के बाद कहा था, हमें कानून साजी की नहीं, नए सदर की ज़रूरत है। 1 साल में वो सब कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे करप्ट निज़ाम ख़त्म करने के लिए भारी मैंडेट मिला है। अमरीका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज है। हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाईं। ईरान के जौहरी ख़तरे को ख़त्म किया। गैर कानूनी तारकीन वतन को किसी सूरत दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सिडनी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में नफरत फैलाने और नफरत अंगेज तकरीर करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने नफरत फैलाने वाले गैर मुल्कियों के वीज़े मनसूख करने की तैयारियां शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ीर दाखिला को नए इख्तियारात दिए जाएंगे जिनके तहत ऑस्ट्रेलिया में नफरत और तक़सीम फैलाने वाले अफराद के वीज़े मनसूख या मुस्तरद किए जा सकेंगे, या ऐसे अफराद के वीज़े भी रद्द किए जाएंगे जो मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त मिलने पर ऐसा कर सकते हों। जल्द ऐसी इस्लाहात करेंगे जिनमें तशद्दुद को फ़रोग़ देने और नफरत अंगेज़ तकरीर को जुर्म करार दिया जाएगा। A very sad incident took place on Bondi Beach in Sydney, Australia. As soon as the incident took place, we saw fake news all over the social media. And just by looking at the name of the attacker, very responsible media outlets quickly alleged that the attacker belonged to Pakistan. सिडनी वाक़ये के बाद फेक न्यूज़ की भरमार हुई। पाकिस्तान पर बगैर सबूत और तस्दीक के इल्ज़ामात लगाए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का नेशनल साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब।
कहा नाम नेहाद आलमी मीडिया भी पाकिस्तान पर इल्जामात लगाते रहे। आलमी इदारों से पूछा क्या कोई सबूत भी है? पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, हमने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहा है। साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई में मुतादिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही हुई। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मजीद मौसर बना रहे हैं। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। तहरीक इंसाफ ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को इरसाल की। आफ्ताब आलम, अदनान कादरी, पीर मुसव्विर खान, मोहम्मद इसरार, लियाकत अली खान और तैमूर झगड़ा के नाम शामिल। पीटीआई रहनुमा आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगे। पीटीआई के डमी किस्म की एक लीडरशिप खड़ी हुई है। इमरान खान उनको नहीं जानते। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो कोट लखपत के लोग हैं, जहाज चौधरी साहब हो गए, महमूद रशीद हो गए, शाह महमूद कुरैशी हैं, उमर चीमा हैं, ये लोगों को हुकूमत रिलीफ दे। अभी तो जो लोग हैं उनमें ये अहलियत या सलाहियत नहीं है कि वो किसी तौर पर आगे बढ़ सके। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत में सलाहियत नहीं कि वो आगे बढ़ सके। जब तक ये लोग एक कदम पीछे नहीं हटेंगे उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और यास्मीन राशिद को रिलीफ दे। ये लोग चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। ट्वीट्स की वजह से मामला ख़राब हुआ, टेम्परेचर नीचे आएगा तो रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला केपी मुश्किल सूरत हाल में है, दूसरा ऑप्शन नहीं मिला तो वो लॉन्ग मार्च की तरफ जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज इस्लामाबाद टी चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। फ्लाईओवर 70 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रात गए फ्लाईओवर का दौरा किया। कहा फ्लाईओवर की तामीर बहुत मेहनत से की गई, इसका क्रेडिट सबको जाता है। 4-5 माह से बिल्डर्स को पहले पर्चियाँ आना शुरू हुई, उसके बाद उनके दफातर पे फायर हुआ, फिर स्ट्रेट उनके लोगों पे फायरिंग शुरू हुई और कल परसों हमारे एक आदमी शहीद भी हुआ। कराची में बढ़ती हुई भत्ताखोरी बिल्डर्स का सबर जवाब दे गया। आबाद ने कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। मसाइल के हल के लिए 15 जनवरी तक की डेडलाइन। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं हमारे 10 अरकान को भत्ते की कॉल दुबई और ईरान से आई है। 5 करोड़ का तकाजा किया गया, न देने पर फायरिंग से जख्मी किया गया। गुज़िश्ता रोज हमारा एक फर्द शहीद हुआ। 5 से 6 अफराद ने कराची की बिजनेस कम्युनिटी को यरगमाल बना रखा है। पंजाब में जिस तरह जराइम पेशा नासिर से निपटा जाता है वैसा ही सख्त रवैया यहाँ भी अपनाना होगा। आइंदा 5 साल तक आवाम की पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी से जान नहीं छूटेगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की वसूली का तखमीना IMF को पेश कर दिया। जुलाई 2026 से क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में भी 2.5 रुपये फी लीटर इजाफा होगा। रवां माली साल पेट्रोलियम लेवी की वसूली का तखमीना 1468 अरब रुपए है। आइंदा माली साल 1638 अरब, 2027-28 में 1787, 2028-29 में 1989, 2029-30 में 2212 अरब रुपए तखमीना लगाया गया है। इस वक्त पेट्रोल पर 79 रुपये 62 पैसे, हाई स्पीड डीजल पर 75 रुपये 41 पैसे फी लीटर लेवी वसूल की जा रही है। हुकूमत ने बैकवक्त पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। दोबारा मुलाजमत पर मशरूत तौर पर पेंशन वसूली का नोटिफिकेशन भी वापस। वजारत खजाना ने नया ऑफिस मेमोरेंडम वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को इरसाल कर दिया। इतलाक फौरी तौर पर होगा। दोबारा सरकारी मुलाजमत पर बैक वक्त पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी लगाई गई थी। कतर के कौमी दिन पर अमीर कतर ने भी रिवायती शमशेर रक्स किया। सदर आसिफ अली जरदारी का कतर के कौमी दिन के मौके पर पैगाम। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी और बरादर अवाम को दिली मुबारकबाद। कहते हैं पाकिस्तान और कतर के दरमियान करीबी और देरपा ताल्लुकात कायम हैं। हमारे बाहमी रवाबित मुख्तलिफ शोबों में मुसलसल फ़रोग़ पा रहे हैं। अमीर कतर की रहनुमाई में कतर ने तरक्की, इंसानी फलाह के इक़दामात में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं।
लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे और दुआ की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को यौम शहादत पर ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। मोहम्मद महफूज शहीद ने 71 की जंग में वाघा सेक्टर पर बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के मजबूत मोर्चों पर हमला जारी रखा, मादरे वतन पर जान निछावर कर दी। खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने पर भारतीय वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। समाजी तंजीम और सियासी रहनुमाओं की जानिब से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। समाजी रहनुमा ने भारतीय सदर को एक्शन लेने के लिए खत लिख दिया। नीतीश कुमार के नारवा सलूक का नोटिस लेने और कार्रवाई करने का मुतालबा किया। पटना में एक और समाजी रहनुमा खालिदा परवीन ने पुलिस को दरख्वास्त दी है कि नीतीश कुमार के खिलाफ हमारी शिकायत को मुकदमे में तब्दील करके दर्ज किया जाए। भारत हसीना वाजिद को हवाले करे, बांग्लादेश में अवाम का सब्र जवाब देने लगा। ढाका में हजारों अफराद का भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रैली निकाली और भारत मुखालिफ नारे लगाए। रूसी सदर पुतिन ने यूरोप की क़यादत को खंजीर कह दिया। कहते हैं यूरोपीय खंजीर माजी का बदला लेने के लिए रूस की तबाही चाहते हैं, लेकिन रूस के खिलाफ तबाहकुन मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। सबकी ख्वाहिशात और तवक्को के बावजूद रूस टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ। मुजाविजा अमरीकी अमन मंसूबे पर संजीदा हूँ। रूस अपनी तारीखी सरजमीन की आज़ादी ताकत से हासिल कर लेगा। पुतिन ने खबरदार किया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो यूक्रेनी इलाकों पर बज़ोर कुव्वत कब्जा कर लेंगे। अमरीका और रूस रवा हफ्ते के आखिर में रियासत मियामी में मुमकिना मुआहदे पर बात करेंगे। वाशिंगटन की तौहीन आमेज शराइत किसी सूरत कबूल नहीं। जौहरी तनसीबात पर हमलों ने मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचाया। हम अमन चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ईरान का एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है अमरीकियों से होनी धमकियां नफ्सियाती जंग का हिस्सा है। जंग नहीं चाहते लेकिन हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। इंग्लैंड में डॉक्टरों की 5 रोज़ा हड़ताल जारी। NHS में रेजिडेंट डॉक्टरों की ये 14वीं हड़ताल है। गैर हंगामी सर्विसेज मुतासर हो रही हैं। मुल्क में फ्लू की शदीद लहर के बायस अस्पतालों पर दबाव है। हड़ताल से मरीजों को इलाज की सहूलतें नहीं मिल रही। वज़ीर सेहत वेस्ट्रेटिंग के मुताबिक ये इकदाम गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक है। हड़ताली डॉक्टरों का मकसद NHS को नुकसान पहुँचाना है। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का कहना है मरीजों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह रहेगी। GP क्लिनिक्स में एमरजेंसी सर्विस दस्तयाब होगी। फिनलैंड की हसीना को चीन के लोगों का मजाक उड़ाना महंगा पड़ गया। ताज वापस ले लिया गया। सोशल मीडिया पर नस्ल परस्ताना पोस्ट पर मिस फिनलैंड से ताज वापस लिया गया। 22 साल की सारा ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। वायरल तस्वीर में सारा अपनी उंगलियों से आंखें खींचती नजर आईं, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन दी कि वो एक चीनी के साथ खाना खा रही हैं। मामला इतना बड़ा कि फिनलैंड के वजीर आजम ने जापान, चीन और जनूबी कोरिया समेत एशियाई कौमों से नस्ली तौहीन पर माफी मांगी। सऊदी अरब के शुमाल मगरबी सूबे तबूक में सरमा की पहली बर्फबारी। जबलोज और करीबी इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मंजर इंतहाई दिलकश हो गया। मनचले बर्फ पर स्केटिंग करते रहे। हालल, जोफ, अल-कसीम और रियाज में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटे में मजीद बर्फबारी का इम्कान है। ईरान में समंदर का पानी सुर्ख हो गया। सूबे हुर्मुज़गान के जजीरा हुर्मुज़ पर लोगों ने मुनफरिद मंजर देखा। आयरन ऑक्साइड से भरपूर मिट्टी के समंदर में जाने से साहिल का पानी सुर्ख हुआ।
महकमे मौसमियात की 20 से 22 दिसंबर के दौरान मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ियों पर बर्फबारी की पेशगोई। कहते हैं मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 दिसंबर को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, पोटोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। एडिलेड टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत। दूसरे रोज मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 371 रन बनाकर आउट हो गई। मिचेल स्टार्क ने 1 और 54 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जोफ्रा आर्चर ने 5 विकेटें हासिल की। जवाब में इंग्लैंड आधी से जायद टीम 159 रन पर पवेलियन लौट गई। क्यूमन्स ने 3 और नेथन लाइन ने 2 विकेटें हासिल की। सीरीज बचाने के लिए इंग्लैंड को तीसरा टेस्ट जीतना या ड्रॉ करना होगा। से मुल्की सीरीज और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। फरहान यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 टीम की क़यादत जारी रखेंगे। से मुल्की सीरीज जिम्बाब्वे में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक शेड्यूल है, जबकि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 15 फरवरी से नामीबिया और जिम्बाब्वे में शुरू होगा। दोनों टूर्नामेंट्स 50 ओवर्स के फॉर्मेट पर खेले जाएंगे। फीफा का वर्ल्ड कप 2026 की रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान। चैंपियन टीम $5 करोड़ की हकदार बनेगी। रनर अप के हिस्से में $3 करोड़ 30 लाख आएंगे। आइंदा बरस शेड्यूल आलमी कप में मजमूई तौर पर $65 करोड़ तकसीम किए जाएंगे। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में $44 करोड़ की इनामी रकम तकसीम की गई थी। मेगा इवेंट आइंदा बरस 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। 48 टीम्स अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में टाइटल की जंग लड़ेंगी। और नामवर मौसीकार रशीद अतरे को दुनिया से गुजरे 58 बरस बीत गए। रशीद ने फिल्म चंद माही, 7 लाख, शहरी 92, मुखड़ा समेत कई फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। उनकी तख्लीक करदा सुरीली धुनें आज भी सुनने वालों की समातों में रस घोलती हैं।